दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल नेशनल जॉब एकेडमी में और मैं हूं रंजीत सिंह। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो हमारी टारगेट बैच चल रही है तो इसको प्लीज आप सभी पूरा वॉच कीजिएगा और इसको पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। और एक और सूचना कि दोस्तों अब जो है आपके चैनल नेशनल जॉब एकेडमी पर सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी। जीके, जीएस, रीजनिंग तो चल ही रहा है, करंट अफेयर्स भी चलेंगे, इंग्लिश का भी बैच चलेगा। सभी बैच अब यहाँ पे रेगुलर होगा, बस कुछ ही दिनों का और वेट है। तो चलिए हम लोग समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन पर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है ना, तो योग टोटल कितना पूछा है तो 57 है। और कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या है। दोस्तों बीच वाली संख्या निकालने के लिए कह रहा है इसको 3 से हम लोग भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27 कट गया 19 बार में। अगर जो संख्या आपको पूछ ले वो 3 पूछा है तो जो अगर आपको काट पीट के आ रहा है, देहाती भाषा में इसको समझिए, जो आपको बीच काट पीट के आ रहा है 57 को काटे 3 से तो 19 आया तो ये बीच वाली संख्या है। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले 18 आएगा, इसके बाद 20 आएगा। अगर इसमें छोटी और बड़ी संख्या पूछ दे कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है तो हम आसानी से निकालेंगे कि ये बड़ी है और ये जो है वो छोटी है। इसको हम आसानी से ज्ञात करेंगे। बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो छोटी और बड़ी के जो बीच में है सीधा तौर पर मानिए कि जिसको काट के हम लोग निकालेंगे। अब अगर यहाँ 3 पूछा है, 3 की जगह 4 पूछ ले तो 4 पूछेगा तो 4 से काटेंगे। जो काट पीट के आएगा वो बीच वाली संख्या, जो अगर उसके बाद आए तो बड़ी वाली संख्या, उसके पहले वाली आए तो छोटी वाली संख्या होगा। तो इसको आसानी से इतना तक हम सोल्व कर लेंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे वही टॉपिक जस्ट आपके सामने आ गया कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है तो 66 है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है, इसका योग 66 है। 3 से इसको 3 से काट देंगे सीधे दोस्तों तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अगर इसको काटिए तो आ गया 22। अब देखिए 3 पूछा है, जो काट पीट के आता है उसको हमने बोला कि बीचे बीच रखा है। आप आसानी समझ रहे होंगे। जो अगर काटने के बाद, जो भाग देने के बाद जो आ जाए उसको हम लोग बीच में रखते हैं। और इससे पहले चलते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, सम विषम की हम बात नहीं हो रही है, उसको भी बताएंगे। सम विषम को भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए इससे पहले क्या होगा 21 होगा और इसके बाद क्या होगा 23। तो क्वेश्चन वगैरह है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है दोस्तों वो आपको हो जाएगा 23। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो मेरा है 23। आप इसको साफ तौर पर समझिए कि जितना से बोले, अगर 4 लगातार पूछता है इसको हम लोग 4 से काटते हैं, 5 लगातार पूछेगा तो उसको 5 से काटेंगे। जितना संख्या से पूछे उसको आसानी से काटेंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना समय को गवाए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ देखा है तो प्लीज आगे भी देखिएगा, क्योंकि कोई भी मूवी चलने से पहले उसका ट्रेलर आता है। अब आगे जो बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में कब कब पूछे गए हैं वो सब बताएंगे। तो प्लीज आप सभी इसमें बने रहिएगा और हम लोग बात करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक चलेगा तो हम लोग आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए प्लीज आप सभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अब दोस्तों अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पर अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है। ये थोड़ी सी लग रहा होगा बचकाना वाला क्वेश्चन कि अब तो समझिएगा, लेकिन
यहाँ पर हम लोग को एक एक वर्ड का ध्यान रखना है और उसको बेहतरीन तरीके से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। फिर बीच वाली पूछ दिया, 3 पूछ रहे हैं, 3 से ही काटेंगे। अब तो आप कह रहे हो कि सर खाली 3 वाला ही बताना है, तो अभी अब इसको बेहतरीन ढंग से समझिए और सभी चीज बनाएंगे। अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो हम लोग आगे इसको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों कह रहा है इसको 3 से काटिए। 3 से जब हम इसको आसानी से, 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 नवा 27, 49 से 1 कट गया। अब 49 से कट गया तो जान रहे हैं कि जो काट पीट के आ जाता है वो बीच वाली संख्या हो जाती है। इससे पहले विषम पूछा है ना, तो अगर विषम रहता तो इससे पहले 47 आता और इसके बाद 51 आता, लेकिन बीच वाली संख्या को पूछा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि जो काट पीट के आ जाए वही आपकी बीच वाली संख्या होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा मेरा 49। अब तो यहां तक समझ गए होंगे। चलिए एक और देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ये कुछ सेलेक्टेड इसमें क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, एक बुक है, बुक से। तो ये यहां तक तो समझ में आएगा, मुझे आशा है। आप सभी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या और इसको प्योर गांव देहात की भाषा में समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। बार बार 3 वाला ही आ रहा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों इसको काट दीजिए, 3 से कहा है तो 3 को स्टेप बना लेंगे। काट के कितना है 8, तो सम संख्या की बात कर रहा है तो 8 से पहले आएगा 6 और 8 के बाद अगर सम संख्या की बात कर ले तो 10 आएगा। तो इसको बीच वालों को याद रखिए, जो काट पीट करता है उसको बीच में, बार बार बोल रहा हूं, इसको बीच में ही रखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या जब पूछा है तो इसका आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बुक वाला में, कि बुक वाला में किस प्रकार से पूछ रहा है और इसको हम लोग आसानी से कैसे बना लेंगे। देखिए बुक वाला को भी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। एकदम सेम क्वेश्चन यही वाला है जो इसको अभी हम लोग बनाए। देखिएगा यहाँ पर भी इसको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। हाँ एक और बात दोस्तों, कि एक चीज हमने इसमें बताना भूल गया था कि अभी तुरंत जस्ट क्वेश्चन था ना कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी वाली संख्या को तो हम लोगों ने निकाला था इसको इस प्रकार से कि 8 था, एक तरफ 6 था, एक तरफ 10 था। इसको हम लोगों ने कहा था कि जोड़ घटा, जोड़ने पर इसको योग बोला है, जोड़ने पर 24 आएगा। दोस्तों जोड़ लीजिए 24 आ जाएगा। ये चीज हमने पहले ही बोला था, लेकिन अंत में समझाते समझाते वहीं रुक गए थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। सेम टू सेम क्वेश्चन यही वाला है, तो इसको छोड़ते हैं, चलते हैं आगे। कह रहा है इसमें बीच वाली संख्या कह रहा है, ये बुक का क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में 2012 में। ये वाला जो अभी क्वेश्चन बताया, आगे कह रहा है कि 5 सम संख्याओं का योग 80 है। 5 सम संख्याओं का योग, एक मिनट दोस्तों, 5 सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। दोस्तों कि अभी तुरंत हमने पढ़ा कि 5 80 है, 5 सम संख्याओं का 5, इसको काट देंगे, 16 पचे 80। हम लोगों ने 16 को लिख लिया बीच में। इससे पहले की सम संख्या क्या आएगी दोस्तों, इससे पहले की अगर हम बात कर लें तो इसके जस्ट पहले आएगी 14, इसके जस्ट बाद आएगी, इसके बाद आएगी 18। लेकिन जो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या की बात यहाँ पे चल रही है। तो हम यहाँ पे देखिए कि सबसे छोटी कौन है, 14 है। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न खड़ा कीजिएगा कि सर आपने तो जोड़ कर 80 ले आता था, अब ये कैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे कि 80 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग के
वो 3 को था इसलिए जोड़ते रहे थे तो आ गया। इसको भी 5 को ले लीजिए ना, आगे पीछे 5 को जोड़ लीजिए, आ जाएगा। एक आगे ले लीजिए, एक पीछे ले लीजिए, इसको भी जोड़ देने के बाद आ जाएगा। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। 5 का 550 है, 5 सम संख्याओं का, इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। अगर इसको काट दें तो 50 आ जाएगा। 50 तो 50 जब भी मैंने बताया कि इसको बीच वाली में हम रखते हैं, जब भी कहाँ रखते हैं तो बीच में। सम संख्या की बात कर रहा है तो सम संख्या में एक इससे पहले आइए तो 48 आएगा, इसके जस्ट बाद आइए तो 52 आएगा। इसमें अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या दोस्तों 52 आ जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या जो है दोस्तों वो है 52। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें और पूछने वाले क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि कब कब पूछा और किस प्रकार से पूछा है। दोस्तों कुछ ऐसे उठपटांग सवाल आपको से पूछ देगा, कभी कभी आप कंफ्यूज होइएगा। सेम टू सेम देखने में आपको इसी प्रकार का लगेगा, लेकिन जब उसको बनाइएगा तो आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। जैसे देखिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग है, क्रमागत संख्या का योग जो है वो दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तीसरी संख्या। अब इस टाइप के क्वेश्चन में तो फंस जाइएगा कि ये कैसे बनेगा। तो आप सोचिएगा कि उसमें जो पूछता था कि बीच वाली संख्या बड़ी या छोटी, उसको हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन जब यहाँ वो 3 गोला ही था, ये 4 गोला है, तो इसमें तो फंस जाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें फंसने वाली कोई बात नहीं है। पहली संख्या 100 होगा, दूसरी कितना होगा, सम संख्या की बात कर रहा है, 2 होगा, तीसरी होगा 4 होगा, चौथी जो होगा वो 6 होगा, बराबर 36 दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा इसको कैसे बना रहे हैं। इसे पहली संख्या x हो गई, दूसरी x + 2 हो गई, तीसरी x + 4 हो गई, चौथी जो है x + 6 हो गया, और बराबर अगर इसको इक्वल कर दिए तो 36 यानी कि 36 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x वाले को आप एक जगह जोड़ लीजिए और संख्या वालों को एक जगह जोड़ लीजिए, तब आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। अब x वाले को जोड़ ले तो 1 2 3 4 x हो जाएगा, प्लस आप जो है सिर्फ संख्या वाला को जोड़िए। संख्या वाला जोड़ेंगे 2 और 4 6 और 6 12, बराबर जो है 36 ले आएंगे। ये आप आसानी से बना लीजिएगा, इसको सिर्फ दिमाग में सोचने की जरूरत है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चला जाए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इधर देखिए इसको आसानी से हम कैसे निकालेंगे। सो देखिए, तो सबसे पहले इसको 4x बराबर कर दीजिए, 36 में से 12 को घटा दीजिए, तो 4x बराबर ये हो जाएगा 24। और जब अगर x का निकालेंगे तो 24/4 यानी ये आ गया 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या हमको निकाल के बताइए कि क्या होगा। तीसरी संख्या किसमें चर्चा किया है। ये जब तीसरी संख्या क्या है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ आ गया तीसरी संख्या। तीसरी संख्या में क्या करेंगे कि x + 4 तो लिखेंगे। अब देखिए x के जगह कितना है तो 6 और 4, अब इसको जोड़ दीजिए तो 10। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 10 आएगा। अगर आप इसको उस विधि से बनाते हैं कि चलिए आपने तो बताया था 36 लिख के 4 तो ये 9 आ रहा था, लेकिन तीसरी संख्या पूछ रहा था तो ये बीच वाला निकला, ना ये पहले वाले निकला ना आगे। अगर इससे सम संख्या तो विषम आ गया, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते, इसको में हम लोग पूरा फंस जाते। इसलिए ऐसी तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या निकालने के लिए अगर या पहली संख्या तो पूछेगा ही नहीं।
जब भी पूछेगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ही पूछेगा। पहली संख्या तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं। और एक और इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो आप सभी जरूर अगर इतना तक रुके हैं तो प्लीज थोड़ी सी देर और रुक जाइए। इसके बाद देखिए कि इसको हम कैसे आसानी से बना लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिएगा, मैं वहां से देखूंगा। और दोस्तों मैं पुनः फिर आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो विषम संख्या इसमें पूछा है कि इसका जो 180 है तो इसमें पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या होगा। जब यहां पर आसानी से हम देख लेते हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्या, तो एक तो होगा x प्लस x हो गया, प्लस x प्लस 1 होगा, प्लस x प्लस 3 होगा, प्लस x प्लस 5, x प्लस 7, 1 2 3 4 5 और अंत में जो हो जाएगा x प्लस 9, 6 संख्या। इसका जो योग है, योग बता रहा है कि 180 है। इसका योग 180 है। तो कह रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर जोड़ दिए x का तो 6x हो जाएगा। ये 6x ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे, अब जो मैंने बताया था कि x वाले को जोड़ लीजिए और संख्या वालों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, संख्या को जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18 और 7 25 बराबर 180। अब इसको क्या करेंगे कि 6x बराबर 180 माइनस 25 कर लेंगे। दोस्तों 6x बराबर, इसको अगर हम घटा लें, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 155। अब यहाँ आ जाते हैं, x बराबर 155 बटे 6, इसको भाग दे दीजिए। 6 दूनी 12, 3 बच गया और 5 उधर 35, 7 बचे 35। यहाँ आ गया मेरा कितना, 27 आ गया। अब चौथी से x का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब चौथी संख्या पूछ रहा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या जो है x प्लस 5 है। अब देख लीजिए यहाँ इसको क्या करेंगे, 27 प्लस 5 करेंगे तो ये 31 इसका जो होगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका आंसर। आप लोग एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये आप देखते हैं समय के अनुकूल हम लोग वीडियो को यहाँ एंड करेंगे। पार्ट 2 में इसकी चर्चा कर लेंगे। x वाला को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 था तो 6x हो गया। संख्या को जोड़ लीजिए। तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 9 18, 7 25 जोड़ लिए और बराबर में 180। हम इसी को यहाँ पे गुणनखंड हम लोग पढ़े होंगे ना 8वीं 9वीं में 10वीं में, तो उसी को यहाँ पे हम लोग रूल अपना रहे हैं। अब क्या करेंगे, 180 को यहाँ लिखे, अगर प्लस में था जाएगा तो माइनस में, इसको 25 घटा दिए तो 6x बराबर, जब 180 में से 25 घटाए तो मेरा बचा 155 और जब यहाँ बचा 155 तो 155 हमने 6 से जब भाग दिया तो है 27 है। तो x का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसमें पूछा चौथी संख्या, तो हम यहाँ से गिनेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या को हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसी प्रकार हम लोगों ने इसको जोड़ा, x के जगह पे 27 और 5 के जगह पर 5 लिखे। अब इसको जोड़ दिए तो 31 आ गया। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो दोस्तों आप सभी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के वीडियो में और भी मजेदार ट्रिक के साथ। और सभी विषय की मैं पुनः जानकारी दे देना चाहता हूं कि सभी विषय की तैयारी अब आपके इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे हम सभी मिलकर और इस नेशनल जॉब एकेडमी के परिवार को आगे लंबे सफर के लिए ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।